सुनी हुई बातों पर कोर्ट फैसले नहीं करेगा, सूंघी हुई पर फैसले नहीं करेगा। इसको क्लोरोफॉर्म चुमा के मारा है, ये फैसला नहीं करेगा कि तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव करके दे, डॉक्टर कह दे कि ये हकीकत में है, क्योंकि डॉक्टर जानेगा क्लोरोफॉर्म की अंश कहाँ गए। ये पांचों हमारी ज्ञान इंद्रियां, इन्होंने जो सृष्टि में अवलोकन किया, जिस इंस्ट्रूमेंट का जो जो फंक्शन था, उस फंक्शन के माध्यम से वो सूचना मन के माध्यम से बुद्धि तक पहुंची। बुद्धि ने राइट और रॉन्ग का स्टैंप लगा दिया, कोई शक नहीं है। ये है समझ। सुबह जो विवेक की बात कर रहे थे, मैं यही तो पूछ रहा था, पहले तुम ये बताओ विवेक और समझ एक है या अलग अलग है? अब अगर ये समझ है तो विवेक किसे कहेंगे? बहुत सीधा प्रश्न है भाई। कई बार कई चीजों में बिल्कुल ऐसा अंतर होता है जो होता ही नहीं। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो ऐसे लगता है कि है मान्यवर, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कब? जब हमें उस सेंटर का पता हो। जब हमें उस सेंटर का पता हो तभी तो है ना। अब पानी में कीटाणु है, अब हम ये कह नहीं है तो देखना पड़ेगा। तो हम सब देखेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगी, तुम्हें है ही नहीं, करना पड़ेगा उसका। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका वो लेवल ही नहीं। फिर क्या चाहिए हमें? वो लेंस चाहिए, हमें वो माइक्रोस्कोप चाहिए जिससे वो बहुत छोटी चीज कई गुनी बड़ी हो जाए। फिर हम कहेंगे हाँ भाई, हमें विवेक को समझने के लिए वो माइक्रोस्कोप चाहिए, और वो माइक्रोस्कोप की बिगिनिंग कहां से होती है? यहां से ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हम जा नहीं रहे, नीचे के गधे घोड़े को हम एक गिन रहे हैं। नीचे के जो समझ है उसे ही हम विवेक कह रहे हैं, उसे ही समझ कह रहे हैं। अरे कभी से ऊपर जाओ तो सही, तभी तो विवेक होगा। विवेक का मतलब क्या कहा हमारे महापुरुषों ने? विवेक हंस का काम है, नीर क्षीर का करे निबेड़ना। उदाहरण दे रहे हैं, नीर क्षीर। अरे भाई, पानी और दूध को अलग कर दे। दूध में पानी मिला हुआ है, हंस चोंच डालेगा, चोंच में वो केमिकल है, वो पानी छोड़ जाएगा, दूध पी जाएगा। क्या हमारी वो चोंच बड़ी है जो हम इस असार को, इस असार संसार को छोड़ करके सार में पहुंच जाए? क्या हमारी वो दीप चक्षु खुली है? क्या हमारा वो थर्ड आइज खुला है? उसे किसी ने थर्ड आइज कहा, किसी ने दीप चक्षु कहा, किसी ने सिंगल आइज कहा, किसी ने उसे सिंगल कहा। क्या हमारा खुला है? नहीं खुला। कौन से खुले हैं? अरे ये काल के जाल के जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सबके खुल रहे। बड़े बड़े आज से पहले स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में और हमारे न्यायालयों में वेदों के 3 वाक्य लिखे हुए मिलते थे। आज तो वो भी परंपरा खत्म होगी। कौन सी? तम सो मां ज्योतिर्गमय। देखा ना आपने खूब, तम सो मां ज्योतिर्गमय। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वेदों का, अस्तो मां सदगमय। तीसरा सेंटेंस है मृत्यु मां अमृत। संस्कृत के 3 वाक्य, जिनका हिंदी अनुवाद है तम यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य यानी झूठ से सच की ओर, मृत्यु से अमरता की तरफ। हमने उस शब्द का अनर्थ कर दिया। अर्थ का कैसे कर दिया? कोई लैंग्वेज है, बुक में है, लिखी हुई है, हमें वो ना पढ़ी ना समझी, जिसने हमें उसे पढ़ा दिया
बौद्धिक पटल पे हमारे समझ आ गई, उसे हमने कह दिया ये तमसोमा ज्योतिर्गम हो गया, ये प्रकाश हो गया। अब जैसे हम कहते हैं ना गुरुद्वारों में कि वाणी का प्रकाश हो रहा है, अगर पूछा जाए प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश का आधार केवल सूर्य है। अंधकार किसे कहते हैं, ये लाइट बंद कर दो पता लग जाएगा। अब हमने करना क्या था, हमने तम से यानी अंधकार से प्रकाश में जाना था, जिसके लिए कबीर साहिब से विनती करी धर्मदास ने, गोपैया लागू नाम लखा दीजो। सुना दो नहीं कहा, उन्होंने लखने की बात की, देखने की बात कही, और क्या कहा, घट अंधियार, ये घट है, यहां से नीचे घट है, तब अंधेरा है। तुम जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, तुम्हें कई रोशनी नजर नहीं आएगी। कितने महापंडित बन लो, कोई रोशनी नजर नहीं आएगी। यहां से ऊपर जाओ, प्रकाश ही प्रकाश ही करता है। क्या कहा साहिब ने, नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा, नाम के जपने से करोड़ों सूर्यों का उजाला हो, है ना वाणी साहिब की। क्या कहते हैं, तम सो मां ज्योतिर्गमय। अरे हम आंखें बंद करते हैं किस लिए, ध्यान लगाकर कोशिश करते हैं ना। अब ध्यान किसका लगाते हैं, पता ही नहीं। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, दुनिया में जो जो चीजें हमारी इन पांचों इंस्ट्रूमेंट ने अनुभव किए उनका ध्यान लग रहा है, उनका ध्यान लग रहा है। उसको कहते हैं काल नजर में, किसी और चीज का तो ध्यान लग नहीं सकता। अरे भी बिन देखे कहूं कैसा ध्याना, पता ही नहीं है, देखो नहीं पता ही। बिन देखे कहूं कैसा ध्याना। ज्यादा करेंगे हम ध्यान, किसका करेंगे, जो हमें मास्टर मिला है, जिसको हमने गुरु कह दिया है, और उस गुरु ने हमें क्या कहा, मेरा ध्यान कर, गुरु जी का ध्यान कर। अब अगर एक किसान जिसको अपनी भैंस से बहुत ज्यादा लगाव है और वो ध्यान में बैठा है, तो वो जिससे लगाव है उसी का तो ध्यान आएगा ना, वो भैंस का ही रूप पड़ेगा ना। अब अगर एक माँ को बच्चा बड़ा प्यारा है, बच्चा कहीं गुम हो जाए, खो जाए, तो खुली आंखों से भी बच्चा दिखाई देता है। बंद आंखें हुई तो बच्चा ऐसा लगा जैसे अभी कोड़ी भरा नहीं भागे, क्या नहीं है स्थिति। ये है इमेजिंग, ये है कल्पना, और कल्पनातीत। इन कल्पनाओं के परे जाओ, वहां इमेजिंग नहीं चलेगी। जो हकीकत में वहां वस्तु है, पहले वो रूबरू होगी तब पता लगेगा। लेकिन हम जाए तब ना, ध्यान किसका करें पता नहीं, क्योंकि ये जो भी हम ओम सोम ओम क्लियम हरियम जोहम ओम जो भी जप रहे हैं, बैखरी वाणी से जप रहे हैं, हमने बैखरी वाणी से जप जप के उसको इतना 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 रिपीट करा, इतना रिपीट करा के हमें पूरी तरह कंठस्थ हो गया। फिर क्या कहते हैं, जाप पक गया तुम्हारा, अब क्या करो, अजपा करो। अजपा कैसे करें, मुंह से नहीं बोलना, फिर कैसे बोलना, मन से रिपीट करो। मन से हम वही शब्द तो रिपीट कर रहे हैं। जब मन से हम वो सिमरण कर रहे हैं, मन से सिमरण कर रहे हैं, किसका, कोई ओम का, कोई सोहम का, कोई जो जो भी बोलते हुए करते थे वही, जो जो भी हम बोलते, मेरे जैसा कहे मैं कभी कभी बोल रहा हूं। ये सब अक्षर कहां के हैं, कभी साईं ने क्या कहा, 52
अक्षर लोक त्रय सब कुछ इसके माही, ये अक्षर खिल जाएंगे ओ अक्षर इन। कबीर शब्द भी कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर रर्रा सब में रम रहा का नाम कबीर। हमने ये गा गा के हो गए पंडित। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी नहीं खड़े हैं जहां और खड़े हैं। उसको पहचान है सारी बात को। हम भी वहीं खड़े जहां और खड़े हैं। हमने तो अंधकार को छोड़ के प्रकाश में जाना है। जब हम यहां से ऊपर उठेंगे तो प्रकाश ही प्रकाश है। और कैसा प्रकाश है? विदाउट चंद्रमा, विदाउट सनलाइट। वहां दिन और रात नहीं है। क्योंकि ये बॉडी क्या है? ये अखिल ब्रह्मांडों का एक छोटा मॉडल, अखिल ब्रह्मांडों का एक छोटा मॉडल है। इसमें सब कुछ है, सभी कुछ इसमें है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब ने कहा, धू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जाना, इसी में ये सब कुछ इसमें है। अब यहां से ऊपर हम कभी गए नहीं, यहां से नीचे सारे देवी देवताओं का वास है। अब जैसे कोई राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी गाड़ी है, राजधानी कहां कहां रुकेगी? जिस जिस स्टेट से गुजरेगी उसी स्टेट में रुकेगी ना राजधानी में, तभी तो नाम राजधानी है। यहां से अब नीचे है, मूलाधार का शब्द क्या है? मूलाधार का शब्द क्या है? क्लियम है। कोई क्लिंग 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 रट्टा लगा रहा, रट्टा लगा रहा, तो जागृत किसको करना? मूलाधार को। रेलवे स्टेशन को आगे कोई कह रहा है हरियंग 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 हरियंग, जा रहा स्वादिष्ट खान चक्र में, बोलो ना बोलो, बोलते 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 क्या हुआ कि उस बोलते 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 से वो इतना मैच्योर हो गया, इतना परिपक्व हो गया कि उसे सब कुछ भूल गया। जुनून जब सवार हुआ तो उसके अंदर कुछ ऐसी चिड़ी आ गई कि जो कह दो ओ बंद हो गया। इसे सब कहते हैं क्या? चल गया वो ऊपर गए, अभी क्या था? पहले क्लियर, फिर हरियन, फिर ओम ओम ओम, नारी ने ओम 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 जब ओम जपते 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 के ओम का ओम बढ़िए। किसी ने इसको छोड़ के हृदय में आया तो क्या है? सोम 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 सोम। कबीर साहब ने कहा है, सोहन सोहन जप मुआ मीठा जन्म गवाए। कहा कि फिर क्या करें? काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चलाए। अरे ये काग की गति है, जिस हृदय की सोहम की तो बात कर रहा है, ये काग की गति है, इसे छोड़। क्यों? हृदय में कौन है? शिव। जितने देवी देवता हैं सबके अंदर ईर्ष्या और द्वेष भरा पड़ा है। कोई भी स्टोरी उठा लो आप, तो कोई है खाली? हर तरह का यहाँ हमारे अंदर भी तो ईर्ष्या द्वेष ही है। अब हम भी ईर्ष्या द्वेष के शिकार हैं, देवता भी ईर्ष्या द्वेष के शिकार हैं। तो काग गति हमारी है, उनकी भी गति है, तो फिर साहब करें इसे छोड़ देना भाई। नहीं नहीं, मैं तो शिव का उपाय जरूर कर ले, अपने काग गमन गति छोड़ के हंस गमन चला है। ज्यादा करा क्या? श्वासों में सोम डाल दिया, डाल दिया। अब आगे आकाश में आए, सब कुछ खत्म, ओंकार। आगे पहुंचे तो संसद दल कमल सीधा मार दिया। ये है हमारी वेदांत की। और अगर कबीर पंथ भी इन्हीं सोहन में है तो क्या वो वेदांत नहीं बोल रहा है? बताइए मुझे। जहाँ जहाँ भी वेदांत है वहाँ वहाँ कबीर साहब की अपनी छाप है, अपने अपने तरीके से। अगर नहीं, तरीका नहीं है। अब चूंकि शायद ने कहा वस्तु कहीं ढूंढने के
तो इसकी कबीर साहिब ने कहा, कबीर साहिब ने अपनी वाणी में संकल्प लेके उन्होंने कहा, क्या कहा? पानी में मीन प्यासी वही सुन सुन आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कबीर साहिब के सिद्धांत में आत्मज्ञानी बनना है, ब्रह्मज्ञानी नहीं बनना, कोई और ज्ञानी नहीं बनना है, आत्मज्ञानी बनना है। सभी धर्म एक ईश्वर में एक ही बात कहते हैं, इंसान अपने आप को बड़े बड़े धर्म ग्रंथ रच दिए, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं नाक नहीं, मैं आंख नहीं, मैं ये 5 तत्व का पुतला हूं, ये इमेजिंग करो बस और तुम पहुंच जाओगे। वह बहुत सीधा रास्ता ढूंढ लिया भाई, बहुत आराम का रास्ता ढूंढ लिया। मैं कहूं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या मैं ब्रह्म हो गया? ब्रह्म का रूप बनने के लिए, ब्रह्म जैसा बनने के लिए ब्रह्म के ही उस पैटर्न पर चलना पड़ेगा जिसके पैटर्न पर चलकर ब्रह्म का रूप बना जा सकता। पैटर्न हमारे पास है, यहां तक पहुंचने का जरिया हमारे पास है ही नहीं, पहुंचे कैसे? इसीलिए तो कबीर साहिब के सिद्धांत में, हर धर्म के सिद्धांत में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग है ना पहले। क्या कहा कि गुरु, वेदों ने क्या कहा? गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। बात यही खत्म नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म, ये तो ब्रह्म के अंदर के कारकुन है। शिव ब्रह्मा विष्णु ये इस सृष्टि के कारकुन है, प्रबंधक करता है, ये मालिक नहीं है। ठीक है, इन कारकुनों से आगे, इस ब्रह्म से आगे पार ब्रह्म है, ब्रह्म के पार है। तो वेद क्या कह रहे हैं? साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्म के परे भी साक्षात कौन है? गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे। हमें वो गुरु चाहिए जो इनके पार हर रोज आता जाता हो, हर रोज, इत्तेफाक नहीं, हर रोज। सफल तैराक कौन है? जो दरिया के किनारे पर जा रहा है, अचानक कोई धक्का लगे, अचानक तूफान आ जाए, अचानक कोई गिर दे, तो गिरते के साथ ही तैरने लगे, वही सफल है ना। जो भाई जहां जाता है वो डूब जाएगा। जब तक हमारे अंतर में वो शब्द निरंतर धुने नहीं देगा जो अनहद शब्द है, तब तक हम काल जाएंगे। क्यों? मौत अचानक आएगी, संदेश नहीं देती वो, कोई संदेश नहीं देती। लोग, मैंने सुना लोग सत्संग में कहते हैं भाई 3 संदेश दिए, कौन से? बाल सफेद कर दिए, दांत गिर गए, कान खराब हो गए, आंखें चली गई, ये संदेश तो है। अरे मैं पूछता हूं, तुम गधे को घोड़ा क्यों बना रहे हो भाई जबरदस्ती? क्या बच्चे नहीं मरते, उनको भी ये संदेश मिलता है क्या? क्या जवान नहीं मरते, उनको भी ये संदेश मिलता है क्या? क्या प्रकृति अपने नेचुरल सिद्धांत को बदलेगी उसके लिए? कोई उसका संदेश नहीं होता। आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, चलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। माया ने भुलाया तुझे, माया ही छलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। अचानक मासी यूं तो तीतर को मार। हमें उस सत्ता से कनेक्ट होना है जिस सत्ता से हम जुड़ करके अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, जिस सत्ता से जुड़ करके हम इस सारी रचना, ये जो शैडो है जो विनाश होने वाला है, इस रचना से, झूठी रचना से सच में जाएंगे। हमें
उस सत्ता से जुड़ना है जो यहां बार 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 हम मर रहे हैं, फिर ना मरना, अब का मरना आखिरी मरना, फिर ना मरना। ऐसी मरनी जो मृत्योर्मा अमृत गणे हम, अब की बात मर रहा है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा भगवान मैं आप, मेरा एक प्रश्न है। कहते बोलिए। क्या कोई ऐसा फार्मूला, कोई तरीका, कोई सिस्टम है जो हम मरे ना? महात्मा बुद्ध कहते हैं हाँ है। वो बड़ी खुशी हुई ले भाई, आज महात्मा बुद्ध के पास आया, तेरा जीवन धन्य हो गया, इन्होंने बता दिया कि ये फार्मूला है, तू बच जाएगा। उसके अंदर और उत्सुकता जगी, महाराज बताओ भाई, बैठ जाओ भाई बता देंगे, कुछ और भी लोग आए। अब और उत्सुकता जगी, तो जिसको पढ़ा गया वो थोड़ी रुकेगा, बता दो उल्टा दो उल्टा दो, अरे बैठ जाना। बैठ गए, देखा हाँ, पहले संतुष्ट शांत हो। जैसे कोई भी आता है वो तावड़ पड़े नहीं कहते, पहले पानी पिया, रिलैक्स हो, उसके बाद बात करेंगे ना। जब वो रिलैक्स हो गया तो कहते हैं भगवान अब बताइए मैं मरूं ना, ऐसा क्या सिस्टम है? कहते हैं छोटी सी तो बात है भाई, तुम ऐसा काम करो जो तुम जन्म ही ना ले। अब तो जन्म ले चुका इसलिए मरना पड़ेगा, लेकिन इस जिंदगी में वो काम करो दोबारा जन्म ही ना लो। ये कबीर साहब ने कहा अब तो ऐसा कर चलो, अरे अब तो ऐसा कर चलो कि तू हंसे जग रोए। हम यहां से जाएं तो हंसते हुए जाएं, क्योंकि जो मंजिल हमारी थी वो हमें जीते जी मिल गई। अब हम ऐसा क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि दोबारा से हम इस काल चक्र में ना आए। ऐसा हमें ये करना है कि हमारे 5 तत्वों के जो 5 विषय हैं उनसे अपने मन को ऊपर ले जाना, शत्रु के अणहद में जोड़ दो, वो अणहद हमें आगे ले जाएगा। लेकिन वहां वही तो नहीं जुड़ता, वही तो बात है, वही नहीं जुड़ता। और जो जोड़ दे वो पूर्ण गुरु, जो जोड़ दे, बुल्ले शाह कहते हैं जो तू बाग बहारा लौटे जाकर हो जा साहिबा। अरे बुल्ले अगर तू अपनी जिंदगी में की बागों में बाहर लाने की जरूरत तू समझता है, तुझे लौट है इसकी, तो तू साईं का चाकर बन जा, गुलाम बन जा। साईनाथ उनके गुरु थे ना, तो उन्होंने कहा साईं का चाकर बन जा। इसलिए जगह जगह चप्पे चप्पे पर सभी महापुरुषों ने कहा गुरु के चरणों की रज मस्तक पर चढ़ा, गुरु के चरण रज अंजना लेती नैनों में लगाए, जैसे नींद नहीं आवेती मन नहीं अलसाए, सो तो गई ऐसे भूले घर में गुरु ने गई हूं जगाए। ये भूला घर है, हम ऊपर जाना ही भूल गए। बोलिए गुरुदेव की साहिब। ऊपर के बजाय हम नीचे जाते हैं, तो हम बार बार नीचे जा रहे हैं, हमने जाना ऊपर है। ऊपर जाइए। साहिब ने तो ये बात है, लेकिन इस बात को इंटरप्रेट करने वाले अब है इस चीज नहीं है बहुत कम लोग हैं जो अब आम समाज को पता नहीं चल रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, त्रेता युग में जब राजा रामचंद्र जी थे, जब राजा जनक थे, राजा जनक ने एक पूर्ण गुरु की तलाश में 2 बड़े विश्व सम्मेलन किए, तब भी तो इतने कम थे। द्वापर में क्या एक ही स्वरूप से दर्शन मिला, तब भी इतने कम थे। आज लोग कह रहे कि संगे शक्ति कलियुगे, अरे
कोई ऐसी बात कहो ना तो जायज हो। कलयुग में ही क्यों, हर युग में शक्ति संग नहीं रही। बिल्कुल। और सतयुग त्रेता द्वापर बीता कबहू नहीं जानी शब्द की रीत। हमने शब्द की रीत को कभी नहीं जाना, इसलिए जान रहे हैं। तो साहिब अच्छा, अब कोई